स्टे एट होम मॉम, क्या ये वर्ड या जो फ्रेज है वो एक्चुअल में वर्थ है या नहीं? क्या आप भी कभी कभी अपने किचन के शेल्फ पे बैठ के या फ्रस्ट्रेट होकर ये सोचते हैं क्या मैंने अपनी जॉब, करियर, सारा कुछ इस स्टेक पे छोड़ दिया कि मैं फुल टाइम शेफ बन के रहूँ, मेड बन के रहूँ या रेफरी बन के रहूँ, इस घर में अवेलेबल रहूँ पूरे टाइम सबके लिए? और ये चीज़ कभी कभी आपको अगर फ्रस्ट्रेट कर देती है तो वी नीड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि इस बारे में कोई और बात कर ही नहीं रहा है। एंड इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करना और अपने आप को वर्थ इट समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो सबसे कड़वा सच है, एंड दैट इज द आइडेंटिटी क्राइसिस। जब भी आप एक प्रोफेशनल जॉब छोड़ते हैं, आपका जो टाइटल होता है प्रोफेशनल से लेके जस्ट अ मॉम के टाइटल पे शिफ्ट हो जाता है। एंड यू ऑल नो कि सोसाइटी हमको बहुत डिफरेंटली जज करने लग जाती है। जस्ट अ मॉम मीन्स घर में टीवी देखती होगी, रेस्ट करती होगी, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो पूरे टाइम फ्री रहती होगी, बट nobody is seeing behind the scenes what is going on in the houses। सुबह से लेके सब रात तक के लिए सबके लिए सोचना कि कौन क्या खाएगा, क्या बनाना है, कैसे करना है। इफ इन माई केस लाइक कि मेड्स भी आती हैं सब चीज़ों के लिए, देन वॉट शी हैव टू डू, शी इज रेस्टिंग ऑल द टाइम। तो यू आर बीइंग जज्ड, so this mental pressure of being judged all the time is also real, so we need to have a real conversation that stay at home is also a difficult part। मैनेजिंग किड्स टेंट्रम, घर को कैसे रन करना है, कैसे मेड्स को सुपरवाइज करना है, दैट एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स। सो दिस इज ऑल्सो अ टास्क, दैट टू विद द प्रेशर दैट एवरीबडी इज every time judging you of being a stay at home mom। so point number 2 is about financial, पैसे की बात। बीइंग स्टे एट होम मॉम जो होती है ना, उनके ऊपर हमेशा एक गिल्ट रहता है कि देर इज ओनली वन मेंबर, ऑल द मेल लीड्स हु आर अर्निंग, मतलब आप उसको किसी भी चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट स्पेंडिंग द मनी। आई गेस सबसे बड़ा गिल्ट उन्हें यही होता है, एक पेयर ऑफ शूज खरीदना हो, लिपस्टिक खरीदनी हो, एनीथिंग एल्स, आपको पैसे मांगना है, बट डीप डाउन यू फील लाइक वट एम आई डूइंग, आई एम जस्ट वेस्टिंग हिज मनी। आपके अंदर ये गिल्ट, चाहे आप खर्चा भी करते हैं लाइक मी, मैं खर्चा भी करती हूँ, बट डीप डाउन मुझे ये गिल्ट हमेशा रहता है कि मैं अपने हस्बैंड के पैसे जो है वे वेस्ट कर रही हूँ। और अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इन सब की वैल्यू निकाली जाए ना मार्केट में, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अ जॉब ऑफ नैनी, अ शेफ, अ क्लीनर एंड एवरीथिंग अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट सो मच। तो आप अपनी वैल्यू खुद डाउन बिल्कुल मत करिए। आप जो काम कर रही हो वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मैजिक। इतना सब जानने के बाद, वी ऑल नो दिस, जो मैं भी बता रही हूँ, हम सब जानते हैं वो चीज़ को, हम सबको वो सच्चाई पता है, स्टिल वी फील कि ये वर्थ नहीं है। देन लेट मी गिव अ लिटिल एग्जाम्पल। देखिए, जो बचपन होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है। आज वो बहुत छोटे हैं, थोड़े ही सालों में देखते देखते वो लोग बड़े हो जाएंगे, फिर अपने दोस्तों के पास चले जाएंगे, वो घर पे नहीं रहेंगे, यू विल कॉल देम कि आ जाओ एंड दे विल नॉट कम। तो ये जो टाइम है ना, थिंक इट दैट वे कि हम ये जो टाइम है उनको, उनकी फाउंडेशन बना रहे हैं यहाँ पर, हम उनकी पूरी लाइफ उनको प्रिपेयर करके दे रहे हैं। और इससे ब्यूटीफुल बात और क्या होगी कि हम हमारे बच्चों को अभी जब जैसे छोटे हैं वो, उनको अगर बुखार आ रहा है तो उनको मम्मा चाहिए, मतलब एवरी लिटिल उनकी छोटी छोटी चीजें आपको पता है कि वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे खांस रहे हैं, इस खांसी के पीछे का मतलब क्या है, ऐसे रो रहे हैं तो उस रोने का मतलब क्या है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मतलब हम लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे, हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि मैं कुछ वर्दी नहीं हूँ, क्योंकि कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है इस चीज को। बट माई पॉइंट इज, वो जो एक बच्चा है, मतलब जो आपके बच्चे हैं, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी और इससे बड़ी क्या वैलिडेशन होगी? हमको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक जो पूरी दुनिया है वो हमारे ऊपर, हमारे बेसिस पे चल रही है। सो लेट्स कम टू कंक्लूजन, क्या ये वर्थ इट है एक्चुअल में और नहीं? लेट मी टेल यू, ये जो वीडियो बनाने का पर्पस था ना, खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। आई डोंट नो मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी भी कि नहीं, वीडियो अपलोड करूंगी पता नहीं, लोग देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, क्योंकि हार्डली 1000 व्यूज आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे। बट स्टिल आई वॉन्टेड टू मेक टू फील माई सेल्फ बेटर। और देखिए ना, कब वर्थ इट होगा ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब आप खुद अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। अगर आप पूरे टाइम सब चीजें सिर्फ फैमिली फैमिली बच्चों में अगर छोड़ देंगे और अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, तो यू विल फील रेस्टलेसनेस। 110% आप अपने आप को वर्दी नहीं समझोगे। तो साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें करती जाए, जैसे लाइक मुझे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और मुझे पता है कि ये वीडियोस बहुत कम लोग देखेंगे, बट टॉकिंग टू, जैसे कैमरे से भी मैं भी बात कर रही हूँ, आई नो कोई भी बैठा नहीं है सामने, बट स्टिल मैं जब बात कर रही हूँ ना, तो आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रही हूँ बहुत से लोग आज भी नहीं कर पा रहे, तो आई फील वैल्यूड कि मैं एटलीस्ट ये कर पा रही हूँ। सो यस, तो आप भी कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी वैल्यू आपकी नजरों में बढ़े। किसी और के लिए नहीं बढ़ानी, खुद की नजरों के लिए अपने को बढ़ानी है। तो यस, कुछ ऐसा करिए जिससे यू ऑल्सो फील पावरफुल, वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। किसी के वैलिडेशन की हमें जरूरत नहीं है। अगर खुद की सेल्फ वर्थ आप बढ़ाएंगे तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यस, स्टे एट होम मॉम जो है अपनी वर्थ खुद बढ़ा सकती है। बस अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की जरूरत है। किसी के हिसाब से नहीं चलना है। जस्ट थिंक, अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज सही है बट किसी और के कहने पे तुम वो नहीं कर रहे हो, देन नो, आप करिए उसको।
किसी की मत सुनिए। सो लेट्स एंड दिस कॉन्वर्जेशन, एंड कभी भी आपने इतना ओवरवेल्म्ड फील किया है तो कमेंट करिए, लेट्स टॉक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।